हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तीन नंबर्स हमारे दे रखे हैं यहाँ पर। तीनों नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आइए देखते हैं। 6, 72 एंड 20। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 जा 3 1 जा। अब यहाँ पर समझना है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम 2 से क्यों ले जा रहे हैं। अरे भाई, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, यानी 2 4 6 8 या 0 है तो 2 से जाएगा, गया। अब यहाँ 3 है, 3 से जाएगा। आगे देखिए 72 देखिए। अब बताइए ये किस नंबर से हम ले जाएं। आप बोलोगे सर इसे 2 से ले जाइए क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 2 है। यूनिट डिजिट जब 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है तो हम 2 से ले जाते हैं। 2 से ले जाइए। 2 3 जा 6, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12। अब बताइए अब किससे जाएगा। आप बोलोगे सर 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 है। यूनिट डिजिट अगर 2 4 6 8 या 0 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से ले जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 9 जा 18। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 तो 72 हो गया। अब 20 बचा। 20 कर लो यहाँ पर। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो अब 6 का जो प्राइम फैक्टर है 2 × 3। 72 का कितना है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, क्यूब 3 का स्क्वायर। और 20 में क्या है? 2 2 बार है इंटू 5, ये चीज है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। चलते हैं भाई, निकालते हैं एचसीएफ। 6 72 एंड 20। ये हम यहाँ इसलिए लिखते हैं कि इन नंबरों का एचसीएफ निकालने हम लोग जा रहे हैं। अब इसमें एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? पहली बात तो हाईएस्ट होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन, पहले कॉमन होना चाहिए, फिर हाईएस्ट देखना है, फिर फैक्टर तो है ही है वो। तो कॉमन क्या है भाई? देखो, क्या 2 तीनों में है? जी हाँ, 2 तीनों में है। बहुत अच्छा। अब हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन 2 है या 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है? तो आप बोलोगे सर 2 है। हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 है। अब हम पता करेंगे क्या 3 कॉमन है तीनों में? नहीं है जी। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। क्या 5 तीनों में कॉमन है? नहीं है जी। यहाँ कॉमन है 5 मगर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। वेरी गुड। तो एचसीएफ जो है ये 2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। 6 72 एंड 20। अब यहाँ पर एलसीएम का मीन्स क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। अब यहाँ पर कॉमन देखिए क्या है? कॉमन 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है। इसमें लीस्ट कॉमन क्या है? तो हम बताएंगे 2 की पावर 3 जो है ये लीस्ट कॉमन है। कॉमन तो है मगर क्या है? लीस्ट कॉमन है। इनटू, अब 3 इसमें है, इसमें है मगर इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। एलसीएम में तो बिना कॉमन वाला भी हम लेते हैं। तो 3 यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में लीस्ट कौन सा है? आप बोलोगे सर ये है 3 का स्क्वायर। और उसके बाद में 5 क्या तीनों में है? नहीं है, तो 5 भी ले लेंगे। जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता वो भी लेते हैं, मगर जो कॉमन होता है उसमें लीस्ट कॉमन लेते हैं। लीस्ट कॉमन अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझाता हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 40 9 जा कितना हो गया? 360। तो ये हो गया एलसीएम। ये एलसीएम आंसर हो गया और ये एचसीएफ आंसर हो गया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ तो बड़ी वैल्यू है, 2 की पावर 3 तो बड़ी पावर है, बड़ी वैल्यू है, तो हाईएस्ट तो ये हुआ, तो आप हाईएस्ट में 2 क्यों लिए हैं आप यहाँ पर? तो बेटा हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है, मान लीजिए रमेश है, ये सुरेश है, ये महेश है। महेश के पास 100 रुपए है, सुरेश के पास 50 रुपए है और रमेश के पास 5 रुपए है।
तो बताइए जरा कि ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कॉमन कितना रुपए तीनों दे सकते हैं इस भिखारी को। या एक बैग है, बैग में पैसा डालना है, यहां पर पैसा डालना है। अब बताइए देना सबको बराबर बराबर है, देना सबको बराबर बराबर है, तो बताइए हाईएस्ट कॉमन कितना हो सकता है, कितना ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। तो भाई 5 रुपए दिया जा सकता है, क्योंकि 5 इनके पास है, 5 ये दे देंगे, 5 ये दे देंगे। क्या हम 100, अगर ये 100 देता है तो क्या 100 इनके पास है? नहीं है। 100 इनके पास है, नहीं है, तो कॉमन कहाँ हुआ? कॉमन का मतलब होता है कि तीनों में एक जैसा हो नंबर एक। तो 5 तीनों में है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट 5 रुपए है वो सबके पास है, तो ये हाईएस्ट कॉमन हुआ। अच्छा, ये तो हाईएस्ट कॉमन की बात हो गई, यहाँ जो 2 आया। अब जरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ लीस्ट कॉमन में हमने 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 था, हमने इसमें से 2 की पावर 3 लिया। क्या लिया? 2 की पावर 3 लिया। क्यों लिया भाई लीस्ट कॉमन में? लीस्ट कॉमन में जरा देखो, रमेश के बाद 5 रुपए, सुरेश के बाद 50 रुपए, महेश के बाद 100 रुपए। कह रहे ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दो। तो भाई ठीक है, इसके पास 100 है, ये 100 दे देगा। इसके बाद 50 है, 50 दे देगा। इसके बाद 5 है, 5 दे देगा। यानी कोई कॉमन नहीं है, लीस्ट कॉमन मतलब मिनिमम कॉमन। कह रहा देना सबको है, देना सबको है, जो जितना दे पाए दे दे। तो भाई जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा देगा, तो उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन। इसे क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन। यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 × 10 है, और यहाँ 5 × 20 है। तो 5 तो तीनों में कॉमन है, मगर इसके पास सबसे ज्यादा है, तो इसने 20 नोट दे दिया 5 का। इसके बाद 10 ही दे दिया। इसके बाद 5 का 1 नोट था, 1 दे दिया। कॉमन 5 रुपए दिया सबने, मगर कॉमन बहुत ज्यादा जरूरी थे कि बिल्कुल कॉमन ही देना है। लीस्ट कॉमन इसने 5 दे दिया, इसने ज्यादा से ज्यादा वो दे दिया। तो कहने का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो तीनों में हो। अब तीनों में 5 रुपए सब में है, लेकिन क्या 10 रुपए इसके पास है? नहीं है। 20 रुपए इसके पास है? नहीं है। तो 5 रुपए सब में कॉमन है, तो उसे हाईएस्ट कॉमन हम 5 रुपीज कहेंगे। छोटी वैल्यू को हाईएस्ट कॉमन समझना चाहिए हमें, और जो बड़ी वैल्यू होता है उसे लीस्ट कॉमन माना जाएगा यहाँ पर। ओके।